जय श्री राम। दीपावली बुराई पे अच्छाई की जीत का त्योहार है। दीपावली मुख्य रूप से अंधकार पे प्रकाश का विजय है, अज्ञानता पे ज्ञान का विजय। भगवान राम जी के आगमन की कहानी है। ये कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान राम के 14 वर्षों के बाद वनवास से आने के बाद जो खुशी मनाई गई थी, उसका प्रतीक है। नगरवासियों ने पूरे नगर में दीपक जला करके उनका स्वागत किया था। इस दिन धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जो घर में सुख समृद्धि लाती हैं। इस प्रकार से हमको बुराई का अंत करके अच्छाई की जीत का जो ज्ञान दिया जाता है, और इसी तरह हमको सकारात्मक रहने के लिए भी बोला जाता है। इस त्योहार में हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, सजाते हैं और हर तरीके से दिए, बत्तियाँ, लाइटें पूरे घर में लगाते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, नए वस्त्र खरीदे जाते हैं, सबको दिया जाता है। अब हमारे सबको हम लोग त्यौहार देने जाते हैं। दिवाली का त्यौहार बाँटना बहुत ही शुभ माना जाता है। बोला जाता है कि इस दिन अगर आप गरीबों में जाके मिठाई बाँटेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी और हमेशा आपके ऊपर राम जी की कृपा बनी रहेगी, लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि अगर लक्ष्मी माता ने आपको दिया है तो आपको गरीबों को देंगे तो आपको 4 गुना वापस मिलेगा। अब हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमारे ऊपर है। अगर हम अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं तो हमको दान धर्म ज़रूर करना चाहिए, और अगर हम बुराई की तरफ जा रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि दीपावली का त्यौहार ही हर तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, और उसी प्रकार से इसको मनाना भी चाहिए। दिवाली के बारे में बात कर रहे हैं कि दीपावली 20 को पड़ेगी कि 21 को, उसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, और हम इस दिन क्या क्या कर सकते हैं, धनतेरस, छोटी दिवाली, भाई दूज, नरक चौदस, सबके बारे में बात करेंगे। दीपावली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रकाश की पंक्तियाँ। भारतीय कैलेंडर के हिसाब से यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। यह पर्व ज्ञान का अज्ञानता पे विजय का प्रतीक है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, जो भी नकारात्मक हमारे आसपास होती है एनर्जी, उन सबको ख़त्म करने वाला है। पटाखों के रूप में विस्फोट किया जाता है और हम अपनी बुराई को ख़त्म करते हैं और अच्छाई की तरफ चलते हैं। हम दिए जलाते हैं, हम पटाखे चलाते हैं, हम मिठाइयाँ बनाते हैं, बाँटते हैं। इस प्रकार से हम ये त्यौहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। इसमें सबसे पहला दिन आता है धनतेरस का। उत्साह के पहले दिन घरों और हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ अच्छा अच्छा करें। हम क्या करते हैं, घरों में और अपने व्यवसाय परिसर को पुनर्निर्मित करते हैं, सजाते हैं। धन धान्य समृद्धि की देवी लक्ष्मी मैया का स्वागत के लिए रंगोली का डिज़ाइन बनाते हैं और सुंदर पारंपरिक रूपों के साथ रंगीन प्रवेश द्वार को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। और माता की प्रतीक्षा के लिए हमको घर में चावल के आटे और कुमकुम से छोटे छोटे पैरों के निशान भी बनाए जाते हैं। पूरी रात दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन को शुभ बनाया जाता है और इस दिन को बहुत शुभ माना भी जाता है। इसलिए महिलाएं इस दिन कुछ सोने के, चांदी की या नए बर्तन खरीदती हैं। और यहाँ पे भारत में कई जगह पे तो पशु की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वो हमें खाने के लिए अन्न देते हैं। इस दिन धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। धन्वंतरी जयंती के रूप में भी इसको मनाते हैं। इस दिन मृत्यु के देवता यम का पूजन करने से सारी रात दीपक जलाया जाता है और इसीलिए यह यम दीपदान के रूप में भी मनाई जाती है। यह असमय मृत्यु के डर को दूर करने के लिए मनाई जाती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद दूसरा दिन आता है नरक चतुर्दशी का। दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का जब दिन आता है तो सुबह जाग के हमें सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। कहानी यह है कि दानव राजा नरकासुर नेपाल के एक दक्षिण प्रांत के शासक और इंद्रदेव को हराने के बाद अदिति के मनमोह झुमके छीन लेते हैं, जो कि देवताओं की माँ थी, और अंत में देवताओं और संतों की 16,000 बेटियों को कैद कर लेते हैं। नरक चतुर्दशी के अगले दिन भगवान कृष्ण ने दानव को मार डाला और कैद हुई कन्याओं को मुक्त कराया। अदिति के कीमती झुमके बरामद किए थे। इसीलिए महिलाओं ने
अपने शरीर को सुगंधित तेल से मालिश किया और शरीर से गंदगी को धोने के लिए एक अच्छा स्नान किया। इसीलिए सुबह जल्दी स्नान करने की परंपरा है। बुराई पर दिव्यता के विजय का प्रतीक है। यह दिन अच्छाई से भरा है और एक भविष्य की घोषणा का प्रतिनिधित्व भी करता है कि हमको नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने घर और अपने शरीर में से जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको ख़त्म करना है। तीसरा दिन आता है लक्ष्मी पूजन का, जिसको कि हम कहते हैं दीपावली। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे छोटे दीपक जलाए जाते हैं, घर को सजाया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है, घर के हर कोने में उजाला किया जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं। लक्ष्मी जी दीपावली की रात को पृथ्वी पे आती हैं और अपनी समृद्धि आशीर्वाद के रूप में वर्षा करती हैं। इस शाम को लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं और घर की बनी हुई मिठाइयों से भी भोग लगाते हैं। यह दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि इस दिन कई संतों और महान आत्माओं ने समाधि ली और अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया था। महान संतों के इस चीज़ को देख करके भगवान श्री कृष्ण और भगवान महावीर शामिल हुए। यह वो दिन भी है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ घर लौटे थे और उनके वापस आने की खुशी में ही घर को महल को बहुत ही ज़्यादा सजाया गया था। इस दिन हम दिवाली वाले दिन हम अपने घर को भी उसी तरीके से सजाते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम नचिकेत था। वह मानता था कि मृत्यु के देवता यम अमावस्या की आधी रात के जैसे रूप में काले हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति के रूप में यम से मिला तो वह यम का शांत चेहरा और सम्मानजनक कद देख के हैरान रह गया। यम ने नचिकेता को समझाया, केवल मौत के अंधेरे के माध्यम से गुजरने के बाद व्यक्ति उच्चतम ज्ञान की रोशनी देखता है और उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है और शरीर के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तब नचिकेता को सांसारिक जीवन के महत्व और मृत्यु के महत्व का एहसास हुआ। अपने सभी संदेह को छोड़ के उसने फिर दिवाली का समारोह में हिस्सा लिया। चौथा दिन आता है गोवर्धन पूजा का। बलि प्रतिपदा बोला जाता है। समारोह का जो चौथा दिन होता है वो होता है वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है और राजा विक्रम की ताजपोशी को चिन्हित करता है। यह वो दिन भी है जब भगवान कृष्ण ने भगवान इंद्र की मूसलाधार बारिश के क्रोध से गोकुल के लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसीलिए इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। जब गोकुल के लोग बारिश के पानी में भीग रहे थे और उनके जीवन संकट में थे और भगवान इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी थी उनको परेशान करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपने गांव को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। इसीलिए इस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। पांचवा दिन आता है भैया दूज का। भाई बहनों के बीच के प्रेम को दर्शाता है। भाई उन्हें अपने प्यार दिखाते हैं अपनी बहनों के प्रति कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूँगा बहन। और बहनें अपने भाई को टीका करती हैं और बोलती हैं कि भाई तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ है। इस तरीके से भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है त्यौहार और एक दूसरे को इसमें उपहार भी दिया जाता है। अब हम बात करेंगे जो भी शुभ मुहूर्त है उनके बारे में आगे की वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस पर्व के दौरान निश्चित 5 दिनों तक अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है जो कि इस प्रकार से हैं: धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और फिर भैया दूज। दिवाली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही पूरे घर को दियों से, लाइटों से सजाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद दोबारा अयोध्या आने के बाद खुशी से घर में दिए जलाए गए थे। इसी के कारण हर साल इस दिन की बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। इस साल भी दिवाली की तिथि को लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्योंकि अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस दिन ये मुहूर्त पड़ेगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर
3:45 पे अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 पे समाप्त हो रही है। दिवाली पर निशिता काल में पूजा करने का विधान है, इसीलिए इस साल दीपावली का जो पर्व है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिवाली वाले दिन शहर, घर, दुकानें सब धूमधाम से सबको बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है। लक्ष्मी पूजन का जो समय होता है वो भी बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। तो लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो है 20 अक्टूबर को शाम को 6:56 से 8:04 तक, यानी कि 1 घंटा 8 मिनट का समय मिलेगा। प्रदोष काल लग रहा है शाम को 5:33 से रात को 8:08 तक, और वृषभ काल लग रहा है शाम को 6:56 से 8:53, और निशिता काल का जो मुहूर्त है वो लग रहा है रात को 11:41 से 21 अक्टूबर की सुबह 12:31 तक का। इस प्रकार से ये जो अवधियां हैं, जो ये समय दिया जा रहा है, ये सब पंचांग के अनुसार ही दिया जा रहा है। धनतेरस में 2025 जो इस बार आ रहा है, उसमें सोना खरीदने का जो शुभ समय है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो है 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से 19 अक्टूबर की सुबह 6:08 तक। और जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिवाली है वो पड़ रही है, आपकी कैलेंडर है, धनतेरस पड़ रहा है आपका 18 अक्टूबर 2025, काली चौदस आपकी 19 अक्टूबर, नरक चौदस आपकी 20 अक्टूबर, दीपावली 20 अक्टूबर, और दिवाली जो स्नान है वो 21 तारीख को पड़ेगा आपका, और जो गोवर्धन पूजा है वो 22 को पड़ रही है, और भैया दूज 23 तारीख को पड़ रहा है। इस तरीके से ये तिथियां हैं जिसमें कि दीपावली में हमको पूजा करनी है। जो धनतेरस का दिन है उस दिन हमको खरीद फरोख्त करनी होती है, जिसमें कि शुभ माना जाता है कि आप कोई भी एक किचन, अपने रसोई घर का एक सामान खरीद के लाइए। सामर्थ्य के अनुसार आप चांदी, सोना कुछ भी खरीद के लाइए, नए वस्त्र खरीदिए। और जो दीपावली में हम पूजन की सामग्री खरीदते हैं, अपने गणेश जी, लक्ष्मी मैया, उनका जो भी हम सामग्री, श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान, दिए खरीदते हैं, बातियाँ खरीदते हैं, फल फ्रूट खरीदते हैं, हमको सब कुछ धनतेरस वाले दिन ले लेना चाहिए। धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर को मनाई जा रही है, इसमें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 पे हो जाएगी, और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन 19 अक्टूबर की दोपहर 1:51 पे होगा। छोटी दीपावली हमारी 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है, और इसी दिन काली चौदस और हनुमान पूजा होती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को 1:51 पे हो रही है, और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का जो समापन है वो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पे हो जाएगा। दीपावली हमारी 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और इसका जो शुभ मुहूर्त है वो मैंने आपको बताया था कि अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को 3:44 पे होगी। पंचांग के अनुसार मैं आपको ये सब बता रही हूँ। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 21 अक्टूबर 5:54 पे होगा। गोवर्धन पूजा हमारी 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम को 5:54 पे होगी, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 22 अक्टूबर की रात को 8:16 पे होगा। भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त है और जो तिथि है वो इस प्रकार है। भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर की रात को 8:16 पे हो जाएगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का जो समापन है वो 23 अक्टूबर की रात को 10:46 पे होगा। इस प्रकार से सारी तिथि और शुभ मुहूर्त हैं। दिवाली में हमें बहुत सारी चीज़ों से सावधानी भी बरतनी पड़ती है कि हम क्या ना करें। तो अब हम इसी विषय में बात करेंगे। दिवाली 2025 में जो पड़ रही है वो मुहूर्त तो बहुत अच्छा पड़ रहा है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों से बचना भी चाहिए। जैसे हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, इससे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। किसी भी प्रकार का बुरा काम नहीं करना चाहिए,
क्योंकि यह पर्व अच्छाई की जीत और खुशियों का प्रतीक है। इस दिन घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, गणपति जी का पूजन करना चाहिए, नए वस्त्र पहन के खुशियाँ मनानी चाहिए और गरीबों में अगर आपसे हो पाए तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गरीबों में कपड़े बांट सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, आप पटाखे बांट सकते हैं। तो आपको माता रानी आप पे बहुत प्रसन्न होएंगी। किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना है आपको। और दूसरी चीज़, आपको ये बहुत ही पावन दिन है, अपनी भी साफ़ सफाई रखनी है और अपने घर की भी पूरी साफ़ सफाई आपको रखनी है। दिवाली की खुशियों में ये मिलन का समारोह है, इसलिए अकेले मत रहिए, नकारात्मक विचार से बचिए। आप मिलिए जुलिए, सबके पास जाइए, मिठाई बांटिए। और फिर जब लक्ष्मी पूजन होता है इसमें, तो आपको करना ये चाहिए कि माता लक्ष्मी और गणेश जी की विधिवत पूजा करिए। अपने घर को सफाई करने के बाद आपको दियों से, मोमबत्तियों से पूरे घर को अच्छी तरह से सजाइए, झालर लगाइए, लाइटें लगाइए, ताकि माता रानी आप पे प्रसन्न हो। घर का जो पूजा स्थल है उसको पूरा दियों से सजा दीजिए। परिवार के साथ मिल के खुशी के साथ एकदम पूजा करिए। यह पर्व बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए सकारात्मक रहिए और दूसरों में जितनी खुशियां बांट सकते हैं बांटिए। आज के दिन जो गरीब लोग हैं, जो दिवाली नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको जा कर के आप मिठाई बांटिए। आप अपने परिवार वालों को मिठाई बांटते हैं तो आप उनको भी मिठाई बांटिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि आप दिवाली में जो ये सड़क पे दिए वगैरह बेचते हैं, इन्हीं से खरीदिए। मॉल जा कर के आप बिल्कुल भी दिए और ये सब मत खरीदिए। जो गरीब हैं, जो दुकानें छोटी छोटी लगाते हैं, उनसे जाके आप सब कुछ खरीदिए, पूजा का सामग्री, दिए। तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी और आपको बहुत खुशी भी महसूस होगी। और पूर्वजों का सम्मान करना है, उनकी पूजा पाठ आपको इस दिन भी करनी है और उनसे आशीर्वाद भी लेना है। तो हैप्पी दिवाली आप सबको एडवांस में ही। खुश रहिए, खुश रखिए। जय माता दी।